फिलहाल पिछले 13 सालों से बंगाल में बिना किसी सहयोगी दल की मदद के अकेले ममता बनर्जी राज कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह युग का मुकाबला करने वाली वो इकलौती ऐसी नेता हैं जो लगातार बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मात दे रही हैं। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी अति आत्मविश्वासी हो गई हैं। लेकिन शायद अब लगता है कि कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद उनका आत्मविश्वास थोड़ा डोल रहा है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो उनकी सरकार के लिए ताबूत में कील की तरह सामने आया है। बुधवार को ममता बनर्जी की भाषा आपने अगर सुनी होगी तो आपको महसूस हुआ होगा कि शायद ममता बनर्जी इस वक्त डरी, सहमी, तिलमिलाई और गुस्साई हुई नजर आ रही हैं। उनकी भाषा में एक डरे हुए नेता की छवि नजर आ रही थी। कोलकाता में टीएमसी के छात्र परिषद छात्र विंग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है, उनकी संस्कृति और खान पान हमारे जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि वो आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या ओडिशा में भी ये आग नहीं रुकेगी। अब ममता बनर्जी के इस भाषण का हर ओर जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है ममता बनर्जी हिंसा की धमकी दे रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि यह आग दिल्ली भी पहुंचेगी। उनका यह भाषण जाहिर करता है सीएम ममता बनर्जी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद किस तरीके से बैकफुट पर दिख रही हैं। वैसे तो गुस्से में बहुत कुछ बोल जाया करती हैं, पर इस तरह की अलोकतांत्रिक बातें उन्होंने इससे पहले कभी नहीं की थी। जाहिर है सवाल कई उठेंगे कि क्या ममता बनर्जी बौखला गई हैं, क्या इसके पीछे कुछ ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी इस वक्त बेचैन नजर आ रही हैं। तो वो वजह क्या हो सकती है, चलिए जरा इसे बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। इसे हम उसके बाद ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं जब कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हो जाता है और उसके बाद बड़ी ही दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी जाती है। ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में इस तरह कभी भी विपक्ष को हावी होते नहीं देखा। पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। कोलकाता रेप केस को ठीक से हैंडल ना करने का मलाल भी उनमें दिख रहा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी, हाई कोर्ट से भी फटकार लगी। घटना के समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने किया वो उन्हें अंदर तक परेशान कर रहा होगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी उनकी किरकिरी कराई और वो भी उनसे सहन नहीं हो रहा है। यहां तक कि भतीजे अभिषेक बनर्जी की सलाह न मानने का मलाल भी शायद उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इस सब के बीच में राष्ट्रपति शासन लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। जब ये खबर मीडिया में है तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के कानों तक तो पहुंची ही होगी। राज्य में विपक्ष लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। कांग्रेस से भी उन्हें कोई खास सहयोग नहीं मिल रहा है। अब तक कोई भी कांग्रेस का नेता उनके समर्थन में कुछ नहीं बोल रहा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बुरी तरह टीएमसी और ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए हैं। अधीर हर रोज चुभने वाला बयान देते हैं। कोलकाता रेप और बलात्कार मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ऐसा ही बयान दिया जिसका संकेत पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। राष्ट्रपति के लिखे एक आर्टिकल को केवल एक लाइन में समझा जा सकता है। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि अब बहुत हो गया। वो इस पूरी घटना से निराश और भयभीत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन्स सेफ्टी एनफ इज एनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था जिस पर उन्होंने 27 तारीख को एडिटर्स से, कुछ मीडिया एडिटर्स से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। जाहिर है कि इस चर्चा की गूंज ममता बनर्जी तक भी पहुंची होगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि उनके खास लोगों ने ही उनसे किनारा करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत उठाई है। जिस तरह ममता बनर्जी ने टीएमसी के लोगों की जुबान बंद कराने की कोशिश की, उससे उनके खिलाफ पार्टी में और अविश्वास बढ़ा है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और पूर्व सांसद शांतनु सेन ने अपनी तल्ख टिप्पणियों को ममता ने जिस तरह रोकने की कोशिश की वो अलोकतांत्रिक तरीका कतई नहीं हो सकता। सुखेंदु शेखर राय ने इस मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोलकाता पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कामकाज पर सवाल उठाए तो उन्हें पुलिस मुख्यालय में तलब किया गया।
रॉय को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी कि कहीं उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। यही हाल पार्टी के प्रवक्ता और शांतनु सेन के साथ भी हुआ। पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी इस मामले में बगावती तेवर दिखाए तो फौरन उनसे पार्टी प्रवक्ता का पद छीना गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पार्टी मुखपत्र के संपादक और राजनीतिक दल का रवैया परस्पर विरोधाभासी है। 15 अगस्त को मुखपत्र जागो बांग्ला के अंक में जहां महिलाओं की ओर से आधी रात को हुए आंदोलन और प्रदर्शन की निंदा की गई थी, वहीं उनके संपादक निजी हैसियत से खुद 3 घंटे तक धरने पर थे। बीजेपी ने इस बार ममता को बंगाली बनाम बाहरी करने का मौका नहीं दिया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने भी कोलकाता रेप हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और ममता सरकार को घेरने की जो रणनीति अपनाई, वो पिछले आंदोलनों से सबक ली हुई लगती है। संदेश खाली और विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल हो जाता रहा है। इस बार पूरे परिदृश्य से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। सारा जोर जो है वो शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, लॉकेट चैटर्जी और राज्यपाल बोस ने संभाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया है कि बंगाली भद्रजन के लिए बंगाली नेतृत्व को ही आगे रखने की जरूरत है। इसके चलते ममता बनर्जी अब मां माटी मानुष की बात कहकर बीजेपी को बाहर के लोगों की पार्टी बताने का मौका भी नहीं खोज पा रही हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और आगजनी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दरअसल बुधवार को आग लगाने वाला एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर निशाना साधा। कहा, आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखा कि ऐसा बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं दे सकता। यह राष्ट्र विरोधी आवाज है। ममता ने कोलकाता की एक रैली में कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि यह बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश से प्यार है, वो हमारी तरह बात करते हैं, हमारी संस्कृति भी एक जैसी है, लेकिन याद रखिए बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग देश। मोदी बाबू कोलकाता के रेप मर्डर केस में अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं। अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता के इस बयान को लेकर शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने साफ कहा कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि ममता हमें ना तो डरा सकती हैं ना धमका सकती हैं। वो अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रही और हमें धमकी दे रही हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये असम में नहीं चलेगा। उन्होंने आगे कहा, मैं ममता बनर्जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पता होना चाहिए सार्वजनिक रूप से कैसे बोलना है। मैं उनके बयान की गंभीरता से निंदा करता हूं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जब तक असम में बीजेपी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, तब तक ममता असम में कुछ नहीं कर सकती। हालांकि इन सब के बीच कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान आया था। उन्होंने कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत हो गई है। उन्होंने अपनी एक आर्टिकल का जो टाइटल था वो लिखा था, विमेन सेफ्टी एनफ इज एनफ, जिस पर 27 अगस्त को उन्होंने चर्चा भी की थी और कहा था कि ये इस तरीके की चीजें समाज के लिए और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होती जा रही हैं और इस पर अब बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी की धमकी, यानी आग लगा देने की धमकी, इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।